समापन किया गया था, वो कला है कि हर स्थिति को परमात्मा की लीला मान लो। शास्त्रों में जब ये प्रश्न आया कि ये संसार है क्या, ये सृष्टि है क्या, जब ये प्रश्न आया तो एक ही उत्तर ऋषियों ने दिया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। बस इतना सा उत्तर। ये सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये संसार क्या है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वो ये उस कैवल्य परमात्मा की एक लीला है। यदि ये मान लोगे कि सर्दी भी उसकी लीला, गर्मी भी उसकी लीला, आना दोनों ने है, दोनों में मन सम रहेगा। यदि ये मान लोगे कि मान भी उसकी लीला, कहीं अपमान मिल गया वो भी उसी की कोई लीला होगी, मन वहीं टिक जाएगा, ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि ये मान लोगे कि सुख उसकी कृपा है, तो कोई दुख भी आया है वो भी कोई उसका प्रसाद होगा, उसकी इच्छा होगी। सीधी बात, यदि मां बच्चे को मीठा हलवा खिला रही है, वो मां की कृपा है, तो क्या आप ये नहीं मानोगे कि मां यदि बच्चे को नीम के पत्तों का काढ़ा, जैसे पहले माताएं पिलाया करती थी, नीम के पत्तों का काढ़ा यदि मां पिला रही है बच्चे को, क्या उसे मां की कृपा मानोगे या कोप? कि मां जानती है कि बच्चा बहुत मीठा खाते खाते कहीं ऐसा ना हो फिंसियां हो जाएं, इसलिए बीच में थोड़ा सा नीम का कभी काढ़ा पिला देती है, ताकि शरीर का संतुलन ठीक बना रहे। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं अहंकार के फोड़े फिंसियां ना हो जाएं, इसलिए कहीं न कहीं परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था भी की कि थोड़ा सा मनुष्य चेत कर रहे, सहज रहे, संभल कर रहे। आज प्रातःकाल ध्यान साधना में हमने एक संकेत किया कि ऑपरेशन जिनके हो रहे हैं, हमारा बहुत पहले से स्वभाव था, पढ़ाई के दिनों से ही। कभी कभी यद्यपि मंच पर से अपनी बात कहने का कभी स्वभाव नहीं रहा, ये सब जानते हैं, लेकिन स्वाभाविक बात वाणी पर आ ही गई। इतनी सी बात, बहुत पहले से स्वभाव था कभी कभी हॉस्पिटल में जाने का, और हॉस्पिटल जाकर केवल ये देखने का और मन को ये दिखाने का कि मेरे मन संसार का केवल यही रूप नहीं है, संसार का एक रूप ये भी है। ऑपरेशन जिन बच्चों के हुए, बहुत छोटे छोटे बच्चे, ऐसी एक करुण सी स्थिति लगती है वहां देख करके, और लगता है कि मेरे मन संसार के इस रूप से भी अपने आप को विमुख नहीं होने दे, संसार के इस रूप को भी इग्नोर करके नहीं चलो, ये भी रूप संसार का साथ साथ है। मन कुछ संभलेगा, समझेगा, चेतेगा, मन को कुछ अच्छी प्रेरणा मिलेगी, कुछ उदारता जगेगी, कुछ करुणा उत्पन्न होगी, कुछ संवेदनाएं ऊपर की तह पर आएंगे, कुछ सहानुभूति बढ़ेगी, और लगेगा कि जीवन को कुछ इस रूप में जिया जाए ताकि जीवन अच्छी दिशा में चलता रहे, सत्कर्मों की दिशा में, सद्विचारों की दिशा में, सद्भावना की दिशा में, सत्संग की दिशा में जीवन आगे बढ़ता रहे। सृष्टि के दोनों रूप हैं, लेकिन दोनों को परमात्मा की लीला मान करके जीने का प्रयास करो। यदि अनुकूलता परमात्मा की कृपा है, तो प्रतिकूलता भी कहीं ना कहीं परमात्मा का कोई प्रसाद, परमात्मा की ही कोई ना कोई इच्छा है, इसे भी परमात्मा की इच्छा मान करके ही स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार किया जाए। गीता ने कहा सारी परिस्थितियां ईश्वरीय लीला है, और जो कुछ मिला है दो पक्ष हैं। एक पक्ष है, छोटी सी बात है, मकान है आपका, बहुत सुंदर है, भगवान कृपा करें अच्छा मकान हो आपका, लेकिन उसे देखने के दो पक्ष हैं। एक तो ये कि मेरा मकान इतना बड़ा, इतना अच्छा, इससे क्या होगा,
जब दृष्टि ये बनेगी कि मेरा मकान इतना सुंदर, इतना अच्छा, आसक्ति हो गई, कहीं ना कहीं अहम भी जागृत होगा कि जब मेरा मकान इतना अच्छा, इसका अभिप्राय अब मैं कुछ बड़ा हो गया। इसके कारण कहीं दूसरे का मकान छोटा होगा, उससे द्वेष या कहीं ईर्ष्या होने लगेगी, वृत्तियां एक एक करके अंदर आने लगेंगी। और समाधान क्या है? एक चिंतन। बस गीता चिंतन बदलने का ग्रंथ है। गीता न कर्म छुड़वाती है, न व्यवहार छुड़वाती है, न व्यापार, न क्रिया। गीता केवल अंदर की सोच को बदलती है। गीता की प्रेरणाएं केवल दृष्टि को बदलने के लिए हैं। मकान वही है, दृष्टि ये बना लो कि मेरे भगवान की कितनी कृपा है जो उसने मुझे ये मकान दिया। ऐसे ही जो कुछ भी है, शरीर अच्छा है, भगवान की कृपा है। आप सेवा कर रहे हैं, स्वीकार ये भाव करो भगवान की कितनी कृपा है, वो मेरे से ये सेवा ले रहे। दृष्टि में सदैव ईश्वर को रखो, सदैव परमात्मा को रखो। जो मिला है उसका उपयोग करो, लेकिन ईश्वरीय कृपा मान करके उपयोग करो। ईश्वरीय कृपा मान, जो मिला है, पद मिला है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। दृष्टि ईश्वर पर रहे, विनम्रता बनी रहे, और जहां विनम्रता बनेगी वहां उसकी कृपा और बढ़ेगी। फल वृक्ष के तनों पर नहीं लगते, फल जब भी लगते हैं वृक्ष की शाखाओं पर लगते हैं। क्यों? क्योंकि शाखाएं कोमल होती हैं, शाखाएं झुकी हुई होती हैं, फल उन पर लगता है। और फल लगने के बाद शाखा अकड़ती नहीं है, फल लगने के बाद शाखा और झुक जाती है। विनम्रता उसकी कृपा रूपी फल का एक सीधा सा साधन। विनम्र रहे, सदैव विनम्र रहे, हर परिस्थिति को उसकी लीला माने, हर वस्तु को उसकी कृपा माने। मन शांत रहेगा, सम रहेगा, तनाव नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी। क्यों? कि सब उसकी कृपा है, सब उसकी लीला है। दो प्रेरणाएं गीता में मुख्य हैं। एक तो तनाव रहित जीवन, और दूसरी कर्तव्य के प्रति जागरूकता। तनाव रहित जीवन के बारे में पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है। थोड़ा सा चिंतन कर्तव्य परायणता के विषय में, लेकिन उससे पूर्व प्रार्थना की 2-3 पंक्तियां सभी साथ साथ गुनगुना लें। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। सभी गुनगुनाएं अंतर मन से, केवल वाणी से नहीं। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो।